कल का क्विज ओपन हम कर लेते हैं और फिर इसमें देखते हैं कि क्या मामला था, ठीक है ना। देखिए ये आप लोगों का क्विज है, मार्क्स आप लोगों को रिटर्न भी मैंने कर दिए, वैसे ही पता लग गए होंगे। नहीं ये तो हमने गलत खोल दिया, एक मिनट क्लास 10th assignment return ATP ठीक है भाई। ये क्विज था कल का जो ATP से रिलेटेड था, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोग। वैसे तो मैंने बताया ही हुआ है, लेकिन अगर आप और देख लें तो ठीक है। डिस्प्ले सही आ रहा है आपके पास, थोड़ा सा छोटा आ रहा होगा, लेकिन बस अब आप इसी को ऐसे ही हम देखते हैं। ये मैं कर लेने के बाद तकरीबन 11:50 या 11:55 पे आपका असाइनमेंट फिर से अपेयर होगा। जैसे ही अपेयर हो तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, फिर हम बैक चले जाएंगे, ठीक है ना। अब ज़रा यहाँ पे देखिए इसको, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसमें क्या कह रहे थे कि इंट मेन था, एक G25 और 45 28 और 45 दिया था, G इज़ लेस देन। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया था किस तरीके से करते थे कि यहाँ पे आ जाएगा G और यहाँ पे आएगा H। इसमें आप 28 लिखेंगे और इसमें लिखेंगे आप 45। फिर दोनों को प्रिंट करा दिया आपने, तो ये प्रिंटिंग हो गई इनकी। फिर न्यू वैल्यू ऑफ G क्या बनी आपके पास, G+7। G इज़ इक्वल्स टू G+7 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा H इज़ इक्वल्स टू H+3। फिर ये कंडीशन चेक करेंगे, जब ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन चेक की जाएगी। तो पहले कंडीशन चेक होगी, फिर नीचे आएंगे। तो G और H की वैल्यू आ गई, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इस जगह पर, यानी कि G इज़ लेस देन और इक्वल टू H, ये कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटे। तो अब आप बताइए, पहली 28 45 G इज़ लेस देन, तो ये ट्रू होगा, अंदर आ जाएंगे। ये वैल्यूज़ प्रिंट कैसे होगी कि G+7, तो 28 में 7 को ऐड करेंगे तो 28 29 30 और 30 और 5 35 35 आ जाएगा। जबकि H के अंदर क्या है, 45 में 3 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस पलटेंगे यहाँ पर, तो 48 G जो है वो 35 है, और ये जो है ये कितना है, 48 है। अब कंडीशन G इज़ लेस देन और इक्वल टू, तो अभी भी ट्रू है। अब ये बताइए, G के अंदर 7, 35 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42, और 48 में 3 को ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा। फिर दोबारा से पलटेगा, इधर आएगा 42 और 51। अब दोबारा से चेक करेंगे G इज़ लेस देन, ये फिर से ट्रू होगा। G इज़ लेस देन और इक्वल टू, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, G की वैल्यू जो होगी वो होगी, G 42 था ना, अब 42 में क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, तो 42 और 7 जो होगा ये क्या बन जाएगा, 49, और ये बन जाएगा 54। अगली दफ़ा नीचे आएगा तो बताइए G की वैल्यू क्या है, 49 है, और H की वैल्यू क्या है, 54 है। अभी भी ये ट्रू होगा। तो अब 49 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, और 54 में 3 ऐड करेंगे तो 54 55 56 57। तो अब ये बताइए G की वैल्यू क्या हो जाएगी, 56, और ये हो जाएगा 57। अभी भी क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा, क्योंकि 56 इज़ लेस देन और इक्वल टू 57। अब 56 में जब हम ऐड करेंगे 7 को, तो 56 और 7 ये तकरीबन 63 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 60, जब इसमें 3 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
अब जब यहाँ से ये पलटेगा इधर, तो ये हो चुका होगा 63 और ये हो चुका होगा 60। ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और इस फॉल्स होने की वजह से ये स्टेटमेंट रुक जाएगी यहाँ पर। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 5। अगला देखिए, अगला ये 5 टाइम्स हो गया। दूसरा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर इन योर प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में ऑपरेटर्स कौन कौन से थे? अगर हम ऑपरेटर्स चेक करें तो आपके पास ऑपरेटर्स कौन कौन से दिखाई देंगे। एक तो लेस देन इक्वल टू था, जो कि रिलेशनल है, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। प्लस जो है वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, और ये जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं? 3 ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करके। तो ऑपरेटर्स हमारे पास 3 हो गए। हाउ मेनी फंक्शंस आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। तो मैंने आपको बताया था फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो फंक्शन में आपके पास एक तो ये मेन फंक्शन होगा, क्योंकि ये इंटीजर की वैल्यू क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। उसके अलावा printf फंक्शन जो है ये भी एक फंक्शन होता है। तो ये आपके पास 1 और 2 दो फंक्शन हैं। while इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ एन स्टेटमेंट। while आपके पास क्या है? स्टेटमेंट है। तो आपके पास फंक्शंस इसके अंदर कितने होंगे? 2 फंक्शंस। फंक्शंस आपके पास कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट में कि A10 है और आंसर 0 है। A10 और आंसर, तो देखिए मैंने A यहाँ लिख लिया और ANS आंसर यहाँ लिख लिया। अब ये कह रहे हैं J की वैल्यू क्या है? J इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 1 एंड आपके पास आगे क्या है? J इज लेस देन और इक्वल टू A। और तीसरा आपके पास क्या है? J प्लस प्लस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें लिख ली आप। फिर कंडीशंस आएंगी। तो देखो जब यहाँ से चलेंगे A10 है और आंसर 0 है, ठीक है। A10 होने का मतलब क्या है कि A की वैल्यू 10 है। अब J को हम किससे? J इज लेस देन और इक्वल टू 10 से कंपेयर करा रहे हैं, यानी कि 1 से लेके 10 तक जाएंगे। तो अब आप देखिए J की जगह पहले 1 आएगा, तो 1:2 जो होगा, अगर मैं 1:2 लेता हूँ तो इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा? 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि इससे डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 के ऊपर ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, क्योंकि 1:5 भी आपके पास क्या आएगा? 1 आंसर दे रहा हूँ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर जब ये 2 आई की वैल्यू जब 2 होगी तो 2:2 ये चीज़ तो 0 आ जाएगी, ये तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2:5 जो है वो किसके बराबर आएगा? फॉल्स के बराबर आएगा। यानी कि फॉल्स होने का मतलब क्या है कि इसका आंसर जो होगा दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो बताइए 2 से लेके यानी कि 1 से लेके 10 तक के दरमियान 2 कहाँ कहाँ डिविजिबल होगा? एक 2 पे होगा, एक 4 पे, एक 6 पे, एक 8 पे और एक 10 पे। और 5 जो दिया हुआ है उसका डिविजिबल कहाँ होगा? एक 5 पे होगा और एक 10 पे होगा। तो अब बताइए जब 2 पे होगा तो 5 पे नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, ये पूरी कंडीशन फॉल्स रहेगी। जब 4 पे और 5 4 पे होगा तो इस पे ट्रू होगा, लेकिन नीचे वाले पे फॉल्स आ रहा होगा। तो बताइए सिर्फ कॉम्बिनेशन जहाँ पे दोनों का ट्रू आएगा वो क्या होगा? 10 पे होगा। 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, आंसर 0 आ रहा होगा रिमाइंडर, और 10 से भी डिविजिबल है, आंसर क्या आ रहा होगा? 5 से भी डिविजिबल है, आंसर क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। तो सिर्फ 10 के ऊपर बोथ डिविजिबल, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1 से लेके 10 तक में वो कौन सा नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 हो, तो आप देखेंगे वो नंबर अकेला कौन सा आएगा? 10 आएगा। तो सिर्फ एक दफ़ा ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, जो कि 10 पे होगी, जिस वक्त आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आंसर 0 है ना, तो एक दफ़ा ट्रू होने का मतलब क्या है कि आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आंसर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी।
तो इसका द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम फॉर दिस केस, क्योंकि एंड स्टेटमेंट जब तक दोनों ट्रू ना हो, यानी कि पहला भी ट्रू हो और दूसरा भी ट्रू हो, तो उसके लिए आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर हम इसी कंडीशन को और के लिए देखें, तो देखिए बेटा, और के लिए हम कैसे देखते थे कि वो 2 से, देखिए 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब बताइए एक एक नंबर में उठा के और की कंडीशन पे देखो। पहले मैंने पहला नंबर 1 देखा, डिविजिबल बाय 2 नहीं, डिविजिबल बाय 5 नहीं, ये ऊपर हम 2 से चेक कर रहे हैं, नीचे हम 5 से चेक कर रहे हैं। अब 2 को देखा, डिविजिबल बाय 2 होगा, लेकिन डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। तो बताओ एक कंडीशन अगर ट्रू हो रही है और दूसरी फॉल्स हो रही है, तो और के लिए ये पूरी की पूरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो बताओ भाई, ये एक दफ़ा हो जाएगा, ये 1 टाइम आ जाएगा। फिर 3 को चेक करेंगे, 2 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा, रिमाइंडर आएंगे दोनों। 4 को चेक करेंगे, 4 होगा 2 से, लेकिन 5 से नहीं होगा, ये दूसरी कंडीशन आ गई। फिर 5 को चेक करेंगे, 2 से नहीं होगा, लेकिन 5 से होगा, तो ये थर्ड टाइम आ जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर वाली फॉल्स है लेकिन नीचे वाली तो ट्रू हो गई है। कोई एक भी ट्रू होगी और में कोई एक भी ट्रू होगी तो ट्रू कर जाएगा, तो 3 दफ़ा हो जाएगा, 3 वैल्यूज बढ़ जाएंगी। 6 ट्रू होगा ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए नहीं होगा। 7 ना ऊपर वाले के लिए होगा ना नीचे वाले के लिए। 8 ऊपर वाले के लिए ट्रू, नीचे वाले के लिए फॉल्स। 9 ऊपर वाले के लिए भी फॉल्स, नीचे वाले के लिए भी फॉल्स। नीचे 5 वाले आ रहे हैं, और 10 ऊपर वाले के लिए भी ट्रू और नीचे वाले के लिए भी ट्रू। तो यहाँ पे देखें तो आप ये 4 और ये 5, तो आपके पास ये कितने टाइम्स आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये 5 टाइम्स ट्रू रहेगी कंडीशन। तो बताओ अगर ये 5 टाइम ट्रू रही तो आंसर की वैल्यू जो होगी, हाँ बेटा, तो 6 टाइम ट्रू रहेंगे, क्योंकि 5 तो 5 से डिविजिबल होगा, तो वो भी काउंट होगा। देखिए 1 तो नहीं हुआ, 2 हुआ, 2 से हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 से हुआ, फिर 5 से हुआ, 5 से भी तो डिविजिबल हुआ ना, तो 5 वाला काउंट हुआ, 3 हो गए। 3 के बाद फिर क्या होगा, 6 वाला आया, तो ये 4 हुआ, ये मैं यहाँ पे मिस कर गया, 6 वाला। फिर ये 7 वाला, फिर ये 5 हुआ 7 वाला, और ये फिर 10 वाला जो हुआ वो कौन सा हुआ, 6 हो गया। तो ये टोटल कितने टाइम्स आएंगे, 6 टाइम्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो होगा वो 6 होगा। सही कह रही है मेरा बेटा, समझ गए। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, j = 5 j, ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा लूप जो है वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। बेटा पेपर अपेयर हो तो मुझे बताइएगा, कौन सा लूप 5 टाइम्स अपेयर होगा। अब देखो 5 टाइम्स अपेयर होने का मतलब क्या है कि ये इंटीजर 5 है, i इज ग्रेटर देन 1 है और j माइनस है, यानी कि j के रिलेटिवली अगर आप देखें तो j की वैल्यू पहले क्या हुई, 5। अब कंडीशन चेक करेगा कि क्या j ग्रेटर देन 1 है, तो j इज ग्रेटर देन 1, यस, ठीक है। और फिर j माइनस का मतलब क्या है कि एक वैल्यू कम। अब j की वैल्यू, ये यस हुआ, एक दफ़ा चल गया, अगली j की वैल्यू 5 से कम होके क्या हो गई, 4 हो गई, फिर 4 से कम होके क्या होगी, 3 से कम होके 2 से कम होके जब 1 होगी, तो बताइए 1 वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 तक है, यहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन 1 तक 1 वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बताओ ये कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 1, 2, 3, 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 टाइम्स, आपको कितने टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, तो ये तो 4 टाइम एग्जीक्यूट। अब अगला देखें, इस j = 5 कह रहा है, j 5 से चलना शुरू हुआ। कंडीशन क्या है कि j उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब लेस देन और इक्वल, बताओ जब j की वैल्यू 5 है और लेस देन और इक्वल टू 1 की कंडीशन पे चलेगा तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। क्या j की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू नहीं होगी, तो ख़त्म हो जाएगा। ये वाला कंडीशन जो है c, ये एग्जीक्यूट करेगा। अब देखो एग्जीक्यूशन में क्या कह रहे हैं, j = 1 प्लस j इज लेस देन 10 और j प्लस देखो भाई ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, ये हम करके देखते हैं। देखिए बेटा, पहली j की वैल्यू 1 हुई, अब हमने ये वाली कंडीशन देखनी है,
बताइए इसके अंदर क्या कह रहा है कि पहले जे प्लस प्लस करो, उसका जो आंसर आ जाए उसको आप चेक करें कि क्या है, कि वो लेस देन 10 है या नहीं। तो बताइए प्लस प्लस जे का मतलब क्या है कि पहले जे में इंक्रीमेंट किया जाए, जे में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और अब 2 को चेक करेगा लेस देन है या नहीं। तो बताइए जे की वैल्यू यहाँ पर जे प्लस प्लस, मैं अगर यहाँ पे ए इसको यहाँ पे लिख लूँ, ऐसे कंडीशन लिख लूँ, ठीक है, यहाँ पे पहले मैं कैलकुलेट कर दूँ जे प्लस प्लस, यानी कि प्लस प्लस जे की वैल्यू पहले कैलकुलेट करूँ और फिर उसको चेक करूँ, फिर ये चेकिंग करूँ। बताइए प्लस प्लस जे किसके बराबर होगा 2, 2 को चेक करेगा लेस देन 10, तो ये ट्रू हुआ, ठीक है बेटा, ये ट्रू हुआ, तो ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया। अब जब दोबारा से यहाँ जाके ये जे प्लस प्लस करेगा तो 2 की जगह जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे आइए, जे की वैल्यू 3 है, पहले जे प्लस प्लस करेगा, प्लस प्लस का मतलब क्या है कि जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, अब ये चेक करेगा, डिसअपीयर हो गया। अच्छा बस सब खत्म पर है बेटा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, बस ये दो सेकंड देखिएगा, जे की वैल्यू 4 होने का मतलब क्या है कि अब ये चेक करेगा तो ये ट्रू आएगा, फिर ये ऐड करेगा तो ये क्या हो जाएगा 5, फिर अगली 5 यहाँ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा 6, 6 को चेक करेगा ट्रू, ट्रू के बाद 6 का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ये 7, 7 यहाँ पे आएगा, ये इसको 8 करेगा, 8 से ये ट्रू होगा, ट्रू के बाद 1 ऐड करेगा तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ये जे की वैल्यू 9, पहले इसको 10 करेगा, फिर 10 को चेक करेगा तो लेस देन 10 है, लेस देन 10 है। अगर लेस देन और इक्वल टू 10 होता, अगर ये ऐसे होता तो फिर ये भी ट्रू हो जाता, और फिर ये 11 होता, और फिर यहाँ पे 11 आके इसको 12 करके इसे फॉल्स करता। तो बताओ ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये जो सी नहीं होगा, डी वाला जो है, ये कुल टोटल कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बस इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, वो बाद में करेंगे, अभी आप क्विज देख लें, ठीक है बेटा। चलिए आपका क्विज जो है ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम से रिलेटेड है, इसको देखिएगा तो नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।